आई लव मोहम्मद, इस पर जो कर्नाटक की मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने आई लव मोहम्मद मुहिम की भरपूर हिमायत की है और इस कैंपेन को चलाने वालों को मुबारकबाद पेश की है। आज बतारीख 23 सितंबर बरोज मंगल बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए सैयद अशरफ ने कहा कि आई लव मोहम्मद इस कैंपेन के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुल्क का दस्तूर इस तरह के कैंपेन की पूरी इजाजत देता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश में चंद नौजवानों की हुई गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं। सैयद अशरफ ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि फौरी तौर पर गिरफ्तार किए गए नौजवानों को रिहा किया जाए। सैयद अशरफ ने कहा कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुसलमानों के लिए कोई न कोई परेशानी उलझन पैदा करते रहते हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना, आई लव मोहम्मद कहना और इसका प्रचार करना, ये हक मुल्क के तमाम मुसलमानों को हासिल है। मुल्क का दस्तूर इस बात की पूरी इजाजत देता है। सैयद अशरफ ने कहा कि कर्नाटक में इस मुहिम को लेकर आखिर क्यों खामोशी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी इस तरह की मुहिम शुरू करनी चाहिए। सैयद अशरफ ने कहा कि आई लव मोहम्मद के साथ आई लव इंडिया मुहिम शुरू करने की जरूरत है, लिहाजा वो कर्नाटक में इस मुहिम को शुरू करेंगे। सैयद अशरफ ने रियासत कर्नाटक में बाज लीडरों की जानिब से हेट स्पीचेस पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत रहने के बावजूद नफरत अंगेज बयानात, भड़काऊ बयानात देने वाले लीडरों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। सैयद अशरफ ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत ने इलेक्शन से पहले मुसलमानों से किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों, पेश है सैयद अशरफ की ये मुकम्मल गुफ्तगू। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दे रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद, इस पर जो हिंदुस्तान भर में मुसलमान इकट्ठा होकर जिस तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, इन सब के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं ये लोग। और जहाँ तक मैंने देखा, मैं बेंगलोर में नहीं था, मैं कल ही वापस आया। ये बाकायदा ये मैं देख रहा था न्यूज़ में ये क्या क्या हो रहा है, लेकिन कर्नाटक में लोग बिल्कुल साइलेंट हैं, कोई आवाज़ अब तक नहीं उठी। मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को हम लोग भी आगे बढ़ाएं। अब आई लव मोहम्मद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने नबी को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। यह हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई हमारा गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने दुनिया मोहम्मद के नूर से बनाई, तो हम उस मोहम्मद के उम्मती हैं, हम खामोश बैठ नहीं सकते। जब अल्लाह ताला ये दुनिया बनाई मोहम्मद के लिए, तो मोहम्मद का रुतबा कितना ऊंचा होगा अल्लाह ताला के सामने, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। और हमारे लिए मोहम्मद क्या है? सब कुछ हमारे लिए है। हम मोहम्मद के नाम पे अपनी सारी जायदाद, अपना सारा ये, अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। और ये आज हो भी रहा है, क्योंकि यूपी कानपुर में कुछ यूथ जो है ना, आई लव मोहम्मद के नारे लगाए या वो बैडजेस लगा के घूम रहे थे, तो यूपी की पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया।
उनके खिलाफ FIR किया, उनको जेल भेज दिया गया। मैं यूपी की हुकूमत से यह सवाल करना चाहता हूं कि आपको यह हक किसने दिया है? मासूमों को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों? आइन ने हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि हम लोग अपने, कोई भी हिंदुस्तानी शहरी हो, अपने अपने मजहब के अपने अपने तौर पे जो है ना, किसी भी मजहब का वो पालन कर सकता है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये आइन ने हमें इस बात की इजाज़त दी है। आइन के मुताबिक हम अपने मजहब को ये कर मान रहे हैं, तो आप कौन होते हैं बीच में टांग लड़ाने वाले? आप कैसे गिरफ्तार करेंगे उन बच्चों को? मैंने पहले भी एक बात कही थी, अभी कुछ 6-7 महीने पहले मुझे एक स्कूल वालों ने बुलाया था। उस टाइम पे मैं, मेरे दौरान स्पीच मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में 2 टकले ऐसे हैं, हिंदुस्तान में 2 टकले ऐसे हैं, एक यूपी में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है। ये हिंदुस्तान की अच्छी फिजा को जो है ना, ये खराब कर रहे हैं। जब तक ये 2 लोग हैं, हिंदुस्तान की फजा हिंदू मुस्लिम करते ही रहेंगे ये लोग। इसलिए इन लोगों को जो है ना कसना, इनके लिए इनके सबक सिखाना हमारा फर्ज होता है। अब रहा, देखिए वहाँ यूपी में जो हालात हो रहे हैं, पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी मस्जिदों पे हमले, नमाजियों पे हमले, हमारे दरगाहों पे हमले। उसके बाद जो है ना, उन्होंने हमारे मदरसों पे हमले शुरू किए। पहले इंस्टॉलमेंट में। दूसरे इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कहा हमारे मुसलमानों के घरों को डिमोलिश करना शुरू किया उन्होंने, बिना मतलब के। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता, उसके बावजूद भी मुसलमानों पे हमले होते रहे। उसके बाद जो है ना, उन्होंने मस्जिदों पे हमले किए, मस्जिदों को डिमोलिश किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में डिमोलिश किया इन्होंने, उत्तराखंड में डिमोलिश किया इन्होंने, मध्य प्रदेश में डिमोलिश किया। हर जगह जो है ना, मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें शुरू कर दिए। क्यों? इसलिए कि मुसलमान खामोश था, मुसलमान कुछ कहा नहीं है, मुसलमान सब्र करता रहा। देखिए, हमारा मजहब हम लोगों को सब्र करने की तलकीन देता है, हम सब्र कर रहे थे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हम सब्र कर रहे थे। और आज हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के नाम पे भी आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम लोग खामोश बैठ जाएंगे? हम लोग अपने आप को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, रास्तों पे आ गए हैं, अब सड़कों पे उतर आएंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। किसी से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम देख रहे थे, सोच समझने की कोशिश कर रहे थे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये फिरका परस्त क़ुव्वतें जो है ना, हमें इतना कमज़ोर समझ लिए हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। ये लोगों की, एक सरकारों को मालूम होना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। और छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। कहते हैं कि आप हिंदुस्तान छोड़ दो। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर है क्या? हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या? आप वो दिन याद करिएगा, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक हमारे उलमाओं की लाशें हर पेड़ पे लटकी हुई थी। अरे आजादी तो हम लोगों से मिली आपको। सबसे ज्यादा अगर किसी ने जानों की कुर्बानी दी थी तो वो मुसलमान था। मुसलमान उलमा जब गिरफ्तार हो रहे थे, डर के मारे उन्होंने कुआं में कूद दिया। आज भी वो कुआं बाकी है इस उत्तरांचल में। उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, अपना खून बहाया, अपने खून से इस देश को सींचा है। और आप कह दें कि चले जाओ इस देश से, तुम्हारे बाप की जायदाद है क्या देश? देश हर एक का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, बुद्ध का भी है। सारी कौमों को मिलने के बाद हिंदुस्तान बना था। हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं है। अब कब तक सताएंगे हम लोगों को? कब तक हम परेशान रहेंगे? जिस दिन आपने हुजूर के नाम पे आपने ऑब्जेक्शन उठाया, उस दिन से मुसलमान एक हो गया। आज हम इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे करके। जब हम पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। ये सेक्युलर मुल्क है, हम एक सेक्युलर मुल्क के बाशिंदे हैं।
हम यहाँ के आइन को मानते हैं, आइन के तहत हम अपनी जो कुछ भी एहतजाज करते हैं तब भी हम लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हैं, उसके बाद ही जो है ना कोई कार्रवाई करते हैं। हम इस देश की इज्जत करते हैं, इस देश की के लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करते हैं हम इस देश के सिटीजन हैं और इसमें हमारा भी इतना ही ये है योगदान है जितना दूसरी कौमों का भी है। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो आज़ादी के खिलाफ थे, आज वो हम लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हरगिज ये होने नहीं देंगे। अब देखिए कर्नाटक में भी ये हो रहा है, यहाँ भी लोग जो है ना सोच रहे हैं, अभी बाहर निकल के नहीं आए। तो यूपी में जो हो रहा है, यूपी में जिन बच्चों को गिरफ्तार किया है उन बच्चों को फौरी तौर पर रिहाई की मैं डिमांड करता हूँ। फौरी तौर पर उनको रिहाई करे और यूपी गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट जारी करे, किस लिए हजरत मोहम्मद का नाम लेते ही आपको क्यों चिढ़ हो गई और आपने क्यों बच्चों को यह किया, अरेस्ट किया। इसके लिए मैं उनसे, यूपी गवर्नमेंट से एक स्टेटमेंट की भी डिमांड करता हूं मैं। और उसके साथ साथ जो है ना, मैंने ये सोचा है, अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, तो पहले मैं इस पर बातचीत कर लूँ, उसके बाद ये कोशिश करूँगा कि अगर ये सही है, अब लोग मुझे इस बात की इजाज़त दे, तो मैं सोच रहा था ये 1 लाख स्टिकर्स, आई लव मोहम्मद, आई लव इंडिया, आपसे ज़्यादा हम मोहब्बत करते हैं इस देश से, आई लव मोहम्मद के साथ साथ आई लव इंडिया, इसके मैं स्टिकर्स बना के जो है ना 1 लाख स्टिकर्स बना के मैं स्कूटर्स पे, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर पे लगाने की कोशिश करूंगा। अभी इस पे बातचीत हो रही है, पहले मैं ये लोगों से राय मशवरा ले लूं, उसके बाद इसको कोशिश करूंगा। रहा अब दिल्ली में जो हो रहा, इसमें यूपी में जो हो रहा है वो जो है ना बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमानों पर। यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान बसता है। मुसलमान अगर किसी स्टेट में है, हिंदुस्तान की किसी स्टेट में है, किसी रियासत में अक्सरियत में है, तो ये यूपी है। और यूपी का मुसलमान जो है ना डरा हुआ है, हुकूमत ने उनको डरा के रखा है। अब कब तक ये डरेंगे हम लोग? एक ना एक दिन जो है ना हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम ये नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। हिंदुस्तान का जो कानून है वो कानून को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। कानून के अंदर जो आइन हमें जिस बात की इजाजत देता है उस बात से जो है ना हम एहतजाज करेंगे जरूर, खामोश तो नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये मामला जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आया है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो ईद मिलाद हुए पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। इसी के बाद जो है ना लोगों को देख के अब कुछ शरपसंद लोगों ने इसको शुरू किया है, क्योंकि जिस तरह मुसलमान आगे बढ़ के आया था, जिस तरह से ईद मिलाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह का उन्होंने ये जो बताया कि हम लोग इकट्ठा हैं, ये चीज़ बताया, तो इन लोगों के दिलों में जो है ना, इन लोगों के पेटों में दर्द हो गया है। इसलिए इस बात को इन्होंने शुरू किया है। मैं ये कहता हूँ, यूपी सरकार से भी कहता हूँ, दूसरी सरकारें जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान अभी तक सोया था, अब जग गया है, और जगाने की कोशिश मत करो। हम खामोश तो नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करने का हमारे पास हक है। हम सड़कों पे उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे भाई? हमने आज तक किसी भी कौम के किसी भी लीडर को हो या किसी के भी मंदिरों को या मस्जिदों को हमने कुछ नहीं कहा, भरा बुरा आज तक नहीं कहा और ना कहेंगे। क्योंकि इस्लाम हमें इस बात की ताकीद करता है, किसी भी धर्म की जो है ना बुराई मत करो। हम किसी भी धर्म की आज तक बुराई नहीं करे और ना करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ताकीद है। और दूसरी बात की ताकीद हम ना क्या कहता है, इस्लाम क्या किस बात की ताकीद करता है कि मुसलमान वतन से मोहब्बत, मुसलमान का आधा ईमान। हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हमारा आधा ईमान है, हम उसे खोना नहीं चाहते। इसके बावजूद भी हम खामोश हैं, इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि हम कमजोर हैं। हम बाहर निकलना नहीं चाहते। अगर आप जबरदस्ती हमें निकालना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी चीजें बंद करो,
ये सेक्युलर मुल्क है, हर एक भाईचारगी से रहना पसंद करता है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, हिंदू भाई इन हुकूमतों को कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कितने हिंदू भाई हमारे इसमें आके, ऑर्गेनाइजेशन में आके, हमारे जुलूसों में आके जो है ना हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान सेक्युलर है। हिंदू भाई इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं आज। क्यों? वो भी जानते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ जो है ना ज्यादा से ज्यादा इनको जो है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये जितने भी शरपसंद लोग हैं ये सिर्फ 5% है। 95% जो है ना सेक्युलर है हिंदू भाई। कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है हमारे साथ हिंदू भाई। और धार्मिक लीडर्स भी जो है ना हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, आज भरे पड़े हैं सोशल मीडिया, धार्मिक लीडर्स भी जो है ना हमारे साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और सरकार को जो है ना गाली गलौज कर रहे हैं, सरकार की ये कर रहे हैं, उनको सरकार को जो है ना ललकार रहे हैं। ये हमारे देश में जो है ना जो ये है जमहूरियत है, जमहूरियत का ये असर है। लेकिन आप इस चीज को बंद करिएगा। सबको अपना अपना धर्म प्यारा है, अपने अपने धर्म के उसूलों के मुताबिक, अपने धर्म के कंडीशंस के मुताबिक हमें अपना अपना काम करने दीजिए। हमारे नमाजों पे पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हमें अगर हमारे दरगाहों को जाने से पाबंदी लगा रहे हैं आप। हम कहीं भी नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने हुजूर का नाम लेते हैं, तो आपको चिढ़ किस बात की हो रही है? क्यों चिढ़ होगी आपको? आइन एक कहता है और आप काम एक कुछ और कर रहे हैं। इसको बंद कर दीजिएगा। अब एक हम लोग ये चाह रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक की हुकूमत, हम समझते थे कि कर्नाटक की हुकूमत हमारी हुकूमत है, हमारा सपोर्ट करेगी। लेकिन जहां तक देख रहे हैं हमारी हुकूमत हमारे सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आज तक 2.5 साल का अरसा गुजर गया, हमारी हुकूमत हमारे एक भी मसाइल का हल नहीं निकाली। हर बार यही कहते जा रहे हैं कि अब होगा तब होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। हमने वोट इसलिए नहीं दिया कर्नाटक की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। हमने ये सोचा था कि कांग्रेस की सरकार हमारी मदद करेगी, हमारी मदद में आएगी, हमारे जितने भी मसाइल हैं उसका हल निकालेगी। लेकिन यह नजर नहीं आ रहा है जी। हमारे कोई भी एक भी मसला हल नहीं हुआ आज तक। क्यों? आपने वादा क्या किया था? जिस दिन आपने फ्रेजर टाउन के एक फ्लैट में बैठे हुए थे, आपने 8 बजे का, हमारे सारे लीडर्स उसमें, सिद्धरामैया जी शामिल हैं, DK शिव कुमार साहब शामिल हैं उसमें, और कई नेता आए थे, दिल्ली के भी आए थे, सेक्रेटरी इंचार्ज भी वो भी आए थे। उन्होंने वादा किया था हमारे से कि 6 महीने के अंदर अंदर वो हमारे सारे मसाइल का हल निकालेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम कब तक इंतजार करें? अगले साल से जो है ना पूरा माहौल जो है ना इलेक्शन के मूड में चला जाएगा और कोई अफसर आपकी बात नहीं मानेगा। उसके बाद तो हम फिर उसके बाद किसके पास जाएंगे? सिर्फ हम वोट देते रह जाएंगे। एक बहुत बड़ा मिनिस्टर मुझसे कह रहा था कुछ दिन पहले, आपके पास ऑप्शन ही क्या है? मुसलमानों के पास ऑप्शन ही क्या है? वोट तो कांग्रेस को ही देना है, आपके पास ऑप्शन क्या है? मैंने उनसे, वो मिनिस्टर से मैंने कहा, एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, टॉप का मिनिस्टर है, बहुत सीनियर है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा है वो। मैंने उससे कहा ये बात मत करो हमारे सामने, हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं और घर भी बैठ जाएंगे, ऑप्शन वो भी हमारे पास है, किसी को वोट ही नहीं देंगे, घर बैठेंगे हम लोग, जब क्या करोगे? तो सरकार जो है ना हमारे एक भी मसले का हल आज तक निकाली नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे बच्चे जो जेलों में बंद हैं, छोटा सा काम करना चाहिए था इनको, कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी। हमारे बच्चों को बाहर निकालने का एक तरीका था। आपके वकील आपको क्या ये सजेस्ट करे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके वकीलों से आपकी बात हो रही है या ये भी मुझे नहीं मालूम है। अगर आपके वकीलों से आपकी बात हुई होती
तो कोई ना कोई नतीजा इसका निकलता था। एनआईए का केस बनता ही नहीं इसमें। मेरे पास एनआईए का एक्ट है, एनआईए का केस इसमें बनता ही नहीं है, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन हुआ था, इसलिए मजबूरन एनआईए को एक्सेप्ट करना पड़ा। एनआईए के मैनुअल में क्या है पता है आप लोगों को? एनआईए इसलिए बना था कि टेररिस्ट एक्टिविटी को खत्म करने के लिए एनआईए को बनाया गया था, नंबर 1। नंबर 2, एनआईए उस जगह जा सकती है जहां टेररिस्ट एक्टिविटी होती हो। हिंदुस्तान में अगर कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है या हो रही हो तो वहां एनआईए का जुरिडिक्शन आता है। जहां कहीं भी डिसरप्टिव एक्टिविटी होती हो वहां एनआईए का जुरिडिक्शन आता है। जहां कहीं भी बम ब्लास्ट वगैरह होता है वहां एनआईए का जुरिडिक्शन आता है। उसके अलावा एनआईए का कोई जुरिडिक्शन नहीं है। ये जो बेंगलोर में जो हादसा हुआ वो प्योरली लोकल पुलिस का था मामला। लोकल पुलिस उसमें जो है ना केस बुक करती, लोकल पुलिस अरेस्ट करती, और एनआईए को बिल्कुल भी कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि यहां एंटर करने का। आप एनआईए के मैनुअल को चैलेंज क्यों नहीं किया आपने? आज तक सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने वादा किया था हमारे से 6 महीने के अंदर का हमारे सारे मसाइलों का हल निकालेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। आज भी 40 बच्चों के करीब अंदर हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं सरकार से और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से एक सवाल करना चाहता हूं। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो या वक्फ डिपार्टमेंट से हो, उनके बच्चों की फीसें वीजें अदा की आपने कभी? जाके उनसे मिले, उनके बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं या भूखे हैं, ये देखा आपने? ये तो हुजूर के नाम पे अंदर चले गए ना। हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत ने इसे चैलेंज क्यों नहीं किया? एनआईए एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया? अगर चैलेंज किया होता इसको तो जो है ना हमारे बच्चे कभी के घर आ गए होते, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया है और ना किसी ने हुकूमत पर जोर दिया। हुकूमत को क्या है और दूसरे काम है, हुकूमत खामोश है। और दूसरा हमारा 2B का मामला, 2B की सर्टिफिकेट अभी तक हमने इशू नहीं हो रही है। अभी कोई एक साहब मेरे पास आए थे, मैं अभी उनका नाम लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि साहब ये जरा हमारे 2B के आपके पास कोई कागजात हो तो दीजिए, मैं डिपार्टमेंट की तरफ से आया हूं। तो मैंने उनको कागजात वगैरह दिए। उन्होंने मेरे पास 10 दिन का वक्त लेके गया है और उन्होंने कहा 2 दिन पहले मुझे फोन किया था कि इस पर कार्रवाई हो रही है। 2B सर्टिफिकेट हमारे बच्चों को मिल जाए तो कई चीजों में हमारे बच्चों की मदद हो जाती है, नौकरियों में मदद हो जाती है, सिलेक्शन में मदद हो जाती है, कॉलेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल सीटों में हमारी मदद हो जाती है। अब उन्होंने कहा है कि कुछ काम चल रहा है इसके ऊपर, बहुत जल्द हम लोग जो है ना मैं आपको आके इत्तला दूंगा, ये कहा। उसके बाद जो है ना 4% का मामला, अरे 4% का मामला इतना आसान है, 2 दिन का है ये। इस इशू को सरकार चाहेगी तो 2 दिन में खत्म कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताऊं। इस पे तो स्टे है, 4% पे जो है ना हाई कोर्ट से स्टे है। हाई कोर्ट में सरकार को एक हलफनामा दाखिल करना है। हलफनामा क्या होगा? कई मठों के लोगों ने, कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने हमसे, गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा है, गवर्नमेंट को लिखा है कि इसमें जो है ना किसी से छीन के हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों से छीन के जो है ना दूसरी कौमों में बांट दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमें छीनी हुई चीज नहीं चाहिए। उन्होंने सरकार को लिखा भी है। सरकार उस चीज का हवाला देकर एक हलफनामा अगर कोर्ट में दाखिल करे और कहे कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, सरकार ये कर सकती है। सरकार को इस बात का इख्तियार है, विड्रॉ कर सकती है वो। हम इसके ऊपर दोबारा सोचेंगे। तो जिस दिन आप ये विड्रॉ कर लेंगे, सीधे सीधे जो है ना 4% बहाल हो जाएगा। लंबा आपको लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, बैठ के काम कराने की जरूरत है। स्वाब 2 दिन में जो है ना आपका एक मसले का हल निकल जाएगा, 4 दिन में दूसरे मसले का हल निकल जाएगा। इसके लिए 2.5 साल की जरूरत नहीं थी। और ये जो है ना लंबा अरसा नहीं लगेगा। इन
मसलों का हल जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर निकल सकता है, अगर सरकार सीरियस है तो। मैं सिर्फ सरकार से सवाल कर रहा हूं, आज किसी और से सवाल करूंगा नहीं, क्योंकि किसी से सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। आज मेरा सवाल सिर्फ सरकार से है, अगर सरकार चाही तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारे सारे मसलों का हल निकल सकता है। यह सरकार सीरियस हो, जबकि सरकार सीरियस हो। अब देखिए हमारे खिलाफ कर्नाटक में क्या हो रहा है। एक शरपसंद लीडर, मैं उसका नाम लेना भी गवारा नहीं समझता, उसने हाल में अपना एक बयान देता है, पब्लिक मीटिंग में वो कहता है, क्या कहता है, मैं मुसलमानों, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। क्या चेतावनी दे रहा है ये मुसलमानों को, कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ये मुल्क से मैं आप लोगों को भगा दूंगा। और अल्फाज क्या यूज करता है, बड्डी मकड़ा, कन्नड़ में बड्डी मकड़ा मुस्लिम रೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒದ್ದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒದ್ದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ बोलता है। तो सरकार क्यों खामोश है, क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही? ये तो मजहबों में डिफरेंसेस ये लाने की कोशिश कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है। अब तक ये सरकार एफआईआर नहीं की, क्यों नहीं की उसके ऊपर, उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ली? उसको बोलने का मौका कैसे दे रही है? जब सरकार खामोश हो जाती है तो ऐसे शरपसंदों के हौसले बढ़ जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हर एक भी आवाज उठाना शुरू कर देता है। तो सरकार खामोश क्यों है? एक तरफ कहती है कि हम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, तो मुसलमानों के खिलाफ आवाजें उठते हैं तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं लेते। आप क्यों? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? एक और मकदूर में एक लड़की वो कह रही है मुसलमान सूए मखलू, क्या आपने उसके खिलाफ एक एक्शन लिया? पूरी कौम के लिए वो बोल रही है, वो पूरी कौम के लिए वो बोल रहा है, आपने कोई एक्शन लिया? हुकूमत ने कोई एक्शन लिया उसके ऊपर? क्यों खामोश क्यों है? क्यों सिद्धरामैया जी, आपको इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट नहीं मिली इस ताल्लुक से? हर दिन सुबह आपको इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो एडीजी रैंक का ऑफिसर है, वो आके आपको रिपोर्ट करता है कि कल क्या हुआ है, कौन क्या बोला है। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया इनके ऊपर? एक लड़का कोई एनआर रोड में खड़े होकर कहता है कि मुसलमानों और लड़कियों को मेरे पास भेजो। आपने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सारे सोशल मीडिया में फैला हुआ था। तो हम क्या समझे, ये कांग्रेस की सरकार समझे या बीजेपी की सरकार समझे हम? है? उसके साथ जो है ना, एक एमएलए, बीजापुर का एमएलए, वो कहता है कि जो भी मुसलमान लड़की से शादी करेगा उसे मैं 5 लाख रुपए दूंगा। उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? होगा एमएलए अपनी जगह, लेकिन खामोश क्यों है सरकार हमारी? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? एक तरफ मुसलमानों की हिफाजत की बात करती है सरकार, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रही है। हम लोग इसलिए वोट नहीं दिए सिद्धरामैया जी आपको। धीरे करके जो हमारे आपके दरमियान जो नजदीकियां थी वो दूरियों में तब्दील हो रही है, वो धीरे करके। अगर आप फौरी तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा कि आगे हम कांग्रेस का साथ दें या घर बैठे रहें। क्योंकि आपके इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा फेथ था, सिद्धरामैया जी के, तो इसके ऊपर जो है ना हम लोगों को फेथ था, ये हमारी हिफाजत करेंगे, हमारे जितने भी ये हैं मसाइल हैं उसका हल निकालेंगे। लेकिन सिद्धरामैया जी भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आज जो फेथ उनके ऊपर हमें था वो भी धीरे करके खत्म हो रहा है। 2.5 साल में आपने कुछ नहीं किया। आपको हर दिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल रही है, आपको इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा ऑफिसर आके आपको सुबह ब्रीफ करता है, पहली ब्रीफिंग उसी की होती है। आपको ये क्या हो रहा है बताया जा रहा है, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम खामोश तमाशा देखते रहे और आपको वोट करते रहे। हम काम चाहते हैं, हमारे मसलों का हल चाहते हैं।
जल्द से जल्द जो है ना हमारे जितने भी मसाइल हैं उसका हल निकालिए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे, और मुसलमानों को जो है ना आज़ादी से किसी भी तरह की ऐसे गंदे गंदे अल्फाज जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हम सुन के खामोश बैठे नहीं रहेंगे। अपील कर रहे हैं मैं सरकार से, इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करो और इन पे एफआईआर करो, जरूरत पड़े तो इनको अरेस्ट करो। हुकूमत के पास सारे अख्तियारात हैं, खामोश क्यों है हुकूमत? इसका मतलब यह है कि उनके तई कोई भी हमारा ख्याल नहीं है। मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है इनके लिए, हम वोट बैंक नहीं हैं। वोट बैंक हैं तो भी हम देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं हम लोग। आज एक्शन आज लेंगे कल लेंगे, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये गलत बात है। सिद्धरामैया जी, आप फौरी तौर पे जो है ना इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, जो लीगल कार्रवाई जायज है वो करिए। अगर इन पर लीगल कार्रवाई बनती है तो करिएगा, और सारी दुनिया कह रही है कि लीगल कार्रवाई बनती है, तो आप अपने वकीलों से बात करिए, अपने पुलिस डिपार्टमेंट से बात करिए, बात करके जो है ना इसको फौरी तौर पर इन लोगों को जो है ना ये करिएगा, फौरी तौर पर जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा। कार्रवाई ना करने की सूरत में फिर मुसलमानों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम गालियां सुनने के लिए नहीं हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, हमें भी आइन ने हर चीज की सहूलत दी है। हम इस देश की, हम यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करते हैं। हम लोग जो भी करते हैं जो है ना विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ करते हैं हम लोग, और हमारी और ज्यादा जो है ना हम खामोश रहेंगे ये मत सोचिएगा, हम खामोश हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी काम हैं जल्द से जल्द होना चाहिए, ये मैं गुजारिश गवर्नमेंट से करता हूं। और मैं एक बात का ऐलान ये भी करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह अगले महीने में, अभी मैं इस पे जा रहा हूं, उम्रा पे जा रहा हूं, उम्रा से आने के बाद जो है ना एक सिरा में एक कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं इंशाअल्लाह, एक कॉन्फ्रेंस आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया के नाम से जो है ना सिरा में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करूंगा मैं, इंशाअल्लाह करूंगा अगले महीने 25 तारीख के बाद, अक्टूबर 25 के बाद जो है ना ये कॉन्फ्रेंस सिरा में होगी। आप लोगों को भी बुलाऊंगा मैं, आप लोगों भी शिरकत करें। आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया कॉन्फ्रेंस का नाम यही होगा, आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया। और जितने भी जो है ना हिंदू मुस्लिम भाई जो हमारे लिए हमारे सपोर्ट में हैं उन लोगों को बुलाएंगे, उन लोगों को हम ऑनर भी करेंगे वहाँ। और हमारे उलमा जो सही उलमा है, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं जो तफरका पैदा करने वाले उलमा नहीं है, जो अच्छे उलमा हैं, जो इस पे हुजूर की शान में जो रोशनी डाल सकते हैं, ऐसे उलमा को हम बुला के जो है ना, गैर कौम को भी मदऊ करूँगा मैं वहाँ, गैर कौम को भी बुलाएंगे, हमारे भी लोग रहेंगे वहाँ। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मेरे शहर सिरा से शुरू होगी और इसे हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगी उसके बाद। शुक्रिया।